प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है प्रोटियोमिक्स, जो वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर के सामने आई है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो क्या है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो प्रोटियोम की स्टडी है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि प्रोटियोम क्या है। प्रोटियोम किसी कोशिका में या सेल में पाए जाने वाली जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसका कलेक्शन जो है, सारी प्रोटीन्स का कलेक्शन जो है वो जो एक सेल के अंदर किसी समय मौजूद है, उस कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स को बोलते हैं प्रोटियोम। और इस प्रोटियोम की रियल टाइम स्टडी को बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। तो रियल टाइम स्टडी का मतलब क्या है? जब हम पूरे प्रोटियोम का एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं किसी विशेष पर्पस से, उसको उस स्टडी को, उस अप्रोच को बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। तो आपने इससे पहले सुना होगा जीनोम। तो जीनोम का मतलब है जितना भी जो भी जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे अंदर, डीएनए है या साइलेंट जीन्स हैं, एक्सप्रेस्ड जीन्स हैं, उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं जीनोम। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर ये नया नाम आया है जिसको बोलते हैं प्रोटियोम, और उसकी स्टडी हो जाती है प्रोटियोमिक्स। तो इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मार्क विल्किंस जो हैं उन्होंने 1990s के अंदर ये वर्ड प्रपोज किया था। इसी से मिलते जुलते आप काफ़ी नाम आप और सुनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जीनोम हो गया, प्रोटियोम हो गया। इसी तरह से अगर आरएनए के कलेक्शन की बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम, या अगर हम प्रोटीन्स के कनेक्शन की बात करें तो इंटरेक्टोम हो जाता है। तो जब हम ग्लोबल स्केल पर या बड़े स्केल पर किसी विशेष बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल की स्टडी होलिस्टिक स्केल पे करते हैं, बड़े सारा पूरे कंप्लीट स्केल पे करते हैं, तो उसके पीछे ओम जोड़ देते हैं, प्रोटियोम, जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटियोम जो है वो प्रोटियोमिक्स जो है वो प्रोटियोम की स्टडी है। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि प्रोटीन कैसे बनती है, कोई एक विशेष प्रोटीन कैसे बनती है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है ये पूरे प्रोटीन के कलेक्शन से संबंधित है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप देखें कि इसमें डेफिनेशन दी हुई है, प्रोटियोम इज़ द कंप्लीमेंट प्रोटीन फाउंड इन सिंगल सेल इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, या is a complete collection of proteins encoded by the genome of an organism। तो प्रोटियोम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स हैं, और इनकी जो स्टडी है, इनका कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर और फंक्शन है, या उनका आपस में इंटरेक्शन है, एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे कंट्रोल करती है दूसरे के फंक्शन को, या कैसे दूसरी प्रोटीन से प्रभावित होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स में दो चीज़ें आती हैं कि एक तो सारी प्रोटीन्स की एक साथ स्टडी होती है, और ये प्रोटीन सिंपल प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री नहीं है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम दो प्रोटियोमिक्स के दो उसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। उसके दो विधाएं हैं उसकी। पहली है इंटरेक्शन प्रोटियोमिक्स और दूसरी है एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। इंटरेक्शन प्रोटियोमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रोटीन और प्रोटीन के इंटरेक्शन की, कि एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, वो अपने रिसेप्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है, या कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो किसी रिसेप्टर से या किसी दूसरी प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करता है। इसी प्रकार से एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है कि एक समय में, किसी पर्टिकुलर जीवन काल के किसी समय में, किसी एनवायरनमेंट में, किसी सेल में कितनी प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड हैं, कितने कितने प्रकार की प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड हैं। तो दो प्रकार के प्रोटियोमिक्स हो गई, इंटरेक्शन प्रोटियोमिक्स और एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।